परिभाषा है दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मतलब मिलना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ नियमों से आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। संधि कहलाती है। जैसे विद्या धन आलय, बराबर विद्यालय। हिम धन आलय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। संधि मानी होता है, परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। मतलब वर्ण का होता है, हमने बताई थी लास्ट के अक्षर। जैसे पहले लिखो है विद्या, ठीक है, धन आलय, तो आ एक वर्ण है और एक धा एक वर्ण है, जहाँ में दो हैं तो विद्या धन आलय, तो क्या हो जाए विद्यालय। दो वर्ण मिल गए और गायब हो जाते एक वर्ण, जो बड़ो वालों आ जहाँ में से गायब होगा बाको मानता लगी, तो विद्यालय हो गई। तो दो शब्द थे यहाँ पर, एक विद्या और एक आलय, तो दोनों के मिलने से जो बन जाए। समास में और संधि में थोड़ा अंतर है, ठीक है, समास अलग चीज हो और संधि अलग चीज हो। तो विद्या यहाँ पे संधि हुआ है तो वर्णन में हो, जबकि समास में तो ऐसा होता नहीं है। तो जैसे समास में हमने बताई थी, जैसे राजा का पद, ठीक है, जैसे राजा का पुत्र बताई थी, जब पद मान ले तो राजा का पुत्र, तो सीधो सीधो या तो राजपुत्र हो जाती, राजपुत्र। अब जहाँ में सीधो सीधो कई गायब हो जाती, लेकिन जहाँ में ऐसा नहीं होता है। जहाँ में देखो जैसे लिखो है वो वर्ण रहा, तो जैसे हेम लिखी तो हेम तो है, तो हेम तो आई है, जहाँ में हेम और आलय, तो आलय हो जाए, बस जो बड़ो आ जहाँ में डंडा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, किसी नियम के अनुसार बदल जाए। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? सीधी सिंपल भाषा में एक परिभाषा बनाई थी हमने, तो वह कौन सी है? जवाली है कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या किताब में जो देखिए कि संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ मतलब क्या होता है? मेल। संधि मानी हो सीधी सीधी जोड़। तुमने देखी होगा कि इनकी संधि इनके साथ में तो मतलब इनको जोड़ होगा, उनके साथ में मिल गए। जब दो शब्द पास पास आते हैं, ठीक है, एक दो शब्द हैं, जैसे एक विद्या और एक आलय है, तो ये दो पास पास आते हैं, ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द जो है जाको अंतिम शब्द जो है का अंतिम शब्द वर्ण मानी अक्षर जो है, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो दूसरे शब्द का जो दूसरा शब्द है जाको जो प्रथम वर्ण है कुछ नियमों के से नियम लग जाता है, कुछ नियमों से आपस में मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? संधि है, संधि कहते हैं, ठीक है। तो जो एक का वजह जैसे, तो उसी को हम कहेंगे संधि। तो विद्या धन आलय ऐसे उदाहरण है, तो विद्यालय, हिम धन आलय तो हिमालय, ठीक। जहाँ में कौन कन्फ्यूजन? अब पहला कछु बना ले, प्रैक्टिस कर ले तुम, ठीक है। तुम्हारा लाना कछु देरा बना के लाना, तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर, सब भूल जाए। पहले बनाओ, फिर हम संधि के बारे में इनके प्रकार पढ़ाएं, ठीक है। तो जहाँ में लिखो, हम बता रहे हैं कछु, जैसे लिखो परम, बना इनके लाना है, तुम्हारा लाना, ठीक है। परम धन आलय, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, देखो जामा हो जाए परमार्थ, ठीक है, परमार्थ हो जाए, और दो विसर्ग हैं तो विसर्ग। पुस्तक हो जाए तो पुस्तकालय हो जाए, पुस्तकालय। जहाँ में सा है तो साक्षर हो जाए, साक्षर हो जाए। देव है तो देवालय हो जाए, देवालय। जहाँ में भानु है तो भानुदय, तो भानुदय हो जाए। जहाँ में उपेंद्र हो जाए, जहाँ में ए की मात्रा है तो ए लग जाए, जहाँ उपेंद्र हो जाए। अब आगे पढ़ाएं तो समझ में आए।
जहाँ में देखो एक चीज़ है, देखो जहाँ में छुटाऊ की मात्रा लगी थी, यहाँ देखो जहाँ में छुटाऊ की मात्रा रहती तो बड़ों की मात्रा हो जाए, तो अंतर है। तो भानु है, जहाँ में छुटाऊ की मात्रा है तो बड़ों की मात्रा हो जाए, भानु ध। बस इतना ही अंतर जे हो गए। अब देखो संधि के प्रकार पढ़े हम लोग, कौन कौन सी संधि प्रकार होती। संधि के प्रकार तो 3 प्रकार की होती संधि। फर्स्ट प्रकार होते स्वर संधि, कौन सी होती, स्वर संधि। दूसरी होती व्यंजन संधि, कौन सी, जहाँ में जो आ लग जाए, जहाँ व्यंजन, यहाँ वाला व्यंजन संधि। और तीसरी होती विसर्ग, कौन सी, विसर्ग। अब यहीं के समझ ली पहले कि स्वर का हो तो समझ में आ जाए, व्यंजन का हो तो विसर्ग का हो। स्वर देखो अपन लोग जब अपनी मात्रा देखा था छठवा से लेके, तो जो तुमने देखी हुआ है कहाँ तक, ई ए आई ओ तक, ठीक है, ये सब तुम्हारे का हो स्वर हो जाता। छठवा से लेके अंग आ तक तुम्हारे का हो जो सब स्वर। अब जहाँ में लेकिन अंग नहीं आता, जो अंग विसर्ग में आ जाता है ना, अंग आद विसर्ग में, ये अंग तो जो विसर्ग वाले में आ जाते, जो 2 चीज़ें लगी होती हैं इनमें विसर्ग में, तो ये वाले का में आ जाते विसर्ग संधि में आ जाए। 2 विसर्ग नहीं, क्या जैसे राम लिखी हुआ है तो रामा लिखने हो तो 2 विसर्ग लगा दीजिए, विसर्ग नहीं से कही जाए, तो ये विसर्ग संधि वाले हो जाए। तो व्यंजन संधि वाले कौन से हुए, तो का से लेकर पूरे छत्रक ज्ञा तक, ज्ञा तक तुम्हारे पूरे हो जाए का से लेकर, ये सब व्यंजन होते हैं। बहुत व्यंजन, केवल स्वर यही तो बहुत पहले वाले आ यू ए जो सबसे कहाँ तुम्हारे स्वर हैं, छुटवा है, बड़वा है, छोटी बड़ी छोटा बड़ऊ, जो सब तुम्हारे कहाँ हैं स्वर। तो जहाँ पर जिन चीज़न की बात हो, छुटवा बड़वा की, छोटा बड़ऊ की लास्ट पे, तो वहाँ पे कौन सी संधि हुआ, स्वर संधि। और जहाँ पे व्यंजन संधि में व्यंजन की बात हो का से लेके ज्ञा तक, और विसर्ग संधि में विसर्ग की बात हो लास्ट में। ये तुम्हारी विसर्ग लगती है, जैसे राम है तो रामा हो जाती, 2 बिंदी लग जाती हो जाती, तो यही विसर्ग होती विसर्ग संधि। हम परिभाषा लिखवा रहे, परेशान क्या, हम समझा रहे थे पहले, समझ ली स्वर में समझ ले बस। स्वर स्वर से हमने बताई तो तब तक तुम ने कहाँ दिमाग है, तू और कौन चल रही थी तुम, जैसे तो यहीं दिमाग खोल के बैठो करो ना, कोई डिस्टर्ब हो तो समझ ले डिस्टर्ब है ये, फिर क्लास ही याद पूरी, फिर क्या समझ में आए। स्वर संधि बताएं, स्वर संधियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर संधि तो जाकी परिभाषा हम बनाए जिनमें स्वर का प्रयोग हो, उसे हम जैसे लिखिए हमने बताइए। अब जो ये हिमालय वाले लिखो है तो हिम प्लस को आलय, तो देखो जहाँ में स्वर कहाँ पे आए, देखो हिम है तो हिम लिखा था, तो हिम में सब में आ हो लास्ट पे, का हो जाए आ, तो जहाँ में का हो जाए एक आ मिल जाए, हिम में क्या मिले, आ मिले, हिम प्लस जहाँ में का है बड़ुआ है, तो बड़ुआ है, बड़ुआ 2 के मिलकर का बन जाती, केवल आई बन जाए बड़ुआ। बात कर ले पहले, देखो बन को बताना है। देखो हिम है जैसे तो माँ में, माँ बोलो माँ, तो आ तो लास्ट में आ ही रहो, माँ बोला जब अपन लोग तो ला आद में, मतलब लास्ट में आ आता ही है, चाहे कोनो अक्षर बोलो, जैसे हा बोले तो आ तो लास्ट में आता ही, जहाँ से सब में आ मान लो जात, लास्ट में का मान लो जात। जैसे माँ बोलो तो माँ में लास्ट में का निकाल है आ, तो लास्ट वाले अक्षर में तो माँ में का हो जाए, जहाँ में आ हो जाए, का हो जाए आ हो जाए, हिम प्लस की, तो जहाँ आस है और जहाँ में आ आगे तो मैं आ लगू बड़ुआ, ठीक। तो जब बड़ुआ दोगन की जुड़ा थेंगी, छठवा से बड़ुआ जुड़ा था, तो कौन सा आ बना, तो बड़ुआ, कौन सा बना बड़ुआ। तो जैसे बड़ुआ बना तो बड़ुआ को थोड़ा सी लेके, बड़ुआ का लेखा डंडा, बड़ुआ लो, ठीक। तो छोटे आ को तो कछु नहीं लगा, बड़े आ को लगा डंडा, पता हुआ तो बड़े आ को लगा डंडा, तो जहाँ में का हो जाए हिम, हम तो जैसे तैसे लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े और जो छुटवा 2 मिले हैं तो बाको लग जाए डंडा, और लग हो जाए ला, तो हिमालय का हो जाए हिमालय, ऐसा हो जाता हिमालय, ठीक। जाके वजह से जो वालू आ गाया हो जाता बड़ुआ। तो जहाँ में कौन सी संधि है बताओ, जहाँ में कौन सी संधि हुआ है, जहाँ में इन संधियों में पूछी गई संधि कौन सी हुआ है। संधि 3 प्रकार की बताई थी हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कौन सी संधि हुआ है, स्वर संधि। भाई तुम्हें बता रहे आ है ना, आ का है, स्वर वाले में आ थे, तो कौन से में है, स्वर संधि हुआ है। अब यहाँ पे कौन व्यंजनी व्यंजन होते 2, जैसे हिम होती और हिम के बाद जहाँ में कक्ष होती, क्या होती, प्लस के में कक्ष, प्लस के में क्या होती कक्ष, ऐसी लिखी होती कक्ष। तो जो माँ है जो एक व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, स्वर तो केवल हमें पता है कि अंग आता हो स्वर नहीं होती, और का एक जो व्यंजन है, जब व्यंजन से व्यंजन मिलता होता है पर कौन सी संधि हुआ है, व्यंजन संधि होती, कौन सी, व्यंजन संधि। तो जहाँ में कौन सी संधि हुआ है, हेम कक्ष में व्यंजन संधि हुआ, और हिमालय में कौन सी हुआ है, स्वर संधि। समझने पहले अंतर एक बार फिर से समझा रहे हैं, कैसे दिमाग ओपन नहीं है आप लोगों को, पूरे ज्ञाता खोजें, हाँ पूरे आते व्यंजन,
व्यंजन स्वर या व्यंजन पढ़े नहीं है। जैसे अंग्रेजी में स्वर 5 ही होते, ए आई ओ यू, ठीक है, बाकी सब ए से लेकर जेड तक का वो सब तुम्हारे बी से लेकर जेड तक तुम्हारे सबका हुआ व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट बोला। तो जैसे तुम्हारे अब हम बता तो रहे थे, तुम सुनी नहीं थी, तब तुम अपनी वाह में लगी थी, कौन चीज़ में हम बता रहे थे। तो स्वर में स्वर तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे छुटवा, बड़वा, छुटी, बड़ी, तो बता तो रहे आसान तुम्हारे ओ आओ तक नहीं होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे आए सब ओ आओ, ठीक है, डॉट 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 यहाँ तक हो जाए तुम्हारे सब स्वर, ठीक, ये वाले स्वर। और का से लेकर तुम जब जो शॉर्टकट में बता रहे तुम्हारे, का से लेकर पूरी ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन। और जहाँ जो विसर्ग लगी हुआ है दो वाली, जैसे लिखी हुआ रामा, ठीक है, रामा में बार 2 बिंदी लगी हुई तो बहुत विसर्ग, 3 प्रकार की संधि है तुम्हारी, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ऐसा समझ ली नॉर्मल भाषा में। तो तीनों प्रकार की संधि तो अब समझ में आ जाए। जहाँ पे जिन वर्ड दिखाई देवे तुम्हें स्वर दिखाई देवे तो कौन सी संधि है, स्वर। जैसे मैंने बताई थी हिमालय, क्या बताई, हेम, धन, आलय। तो देखो आ है बड़ुआ है, तो बड़ुआ कौन सी संधि में आद, स्वर संधि में, समझ ले पहले, बड़ुआ कौन सी संधि में आद, स्वर संधि में, पता है ना। देखो स्वर में आद ना, बड़ुआ का स्वर है, छुटवा हो और बड़ुआ हो, तो जो एक स्वर होते हैं, तो स्वर से स्वर मिल रहा हो, स्वर से स्वर मिले तो कौन सी संधि हो, स्वर संधि हो। जब व्यंजन से व्यंजन मिला तो कौन सी संधि हो, व्यंजन संधि। जैसा हमने बताइए, हिम है प्लस की कक्ष है, तो का वजह हिम कक्ष हो जाए, का वजह हिम कक्ष। लेकिन हिम का है तुम्हारा व्यंजन है और का व्यंजन है, 2 व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो है। और विसर्ग संधि में का वजह जैसे राम मिल जाए। अब हमने ये पिछले वाली उदाहरण बता दी मैं, बिन में हुआ विसर्ग संधि, विसर्ग लगती। अब पहले स्वर संधि के देखें तो स्वर संधि के अलग अलग प्रकार हैं। स्वर संधि को पहले प्रकार लिखो दीर्घ संधि, हाँ दीर्घ, हम लिखवा रहे हैं, इसको समझ में आए। स्वरूप संधि में सबसे पहले कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दा दाम बड़ेगी मात्रा और घा पर रा, दीर्घ संधि, दीर्घ, दीर्घ मानी मत बड़ो, दीर्घ संधि। जब किसी स्वर के बाद ऐसा कोई स्वर है, ठीक है, स्वर कितने होंगे तुम्हारे, आ हो जाए, ई हो जाए, मतलब डॉट 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 में बता दे रहे बड़े बड़े सब, ठीक, जितने ये स्वर हैं। जब स्वर के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, स्वर आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है, क्या हुआ है, दीर्घ संधि होगी। लेकिन हमेशा बड़ो ही बाना स्वर, जैसे हमने बताया जैसा छोटुआ है, छोटुआ प्लस के छोटुआ मिला ले में तो क्या बन जाए, हमेशा बड़ुआ बने। और अगर छोटुआ प्लस के बड़ुआ मिला ले में तो क्या बने, तो बड़ुआ बने, हमेशा बड़ो ही बना। तो बड़ो जहाँ बनना हुआ है तो पे कौन सी संधि हुआ है, दीर्घ संधि, मतलब कि स्वर स्वर मिलाएं और स्वर स्वर में बड़ो स्वर बनाए, कौन सा बड़ो स्वर। जैसे छुट्टी मिलाएं, ठीक है, छुट्टी प्लस के बड़ी बराबर का बने, बड़ी आए कौन सी आए। और अगर मिलाएं छुट्टी प्लस के छुट्टी मिलाएं तो क्या बने, बड़ी बने, मतलब बड़ो ही बने हमेशा। और छुटाऊ मिला है प्लस के छुटाऊ मिला है तो क्या बने, बड़ऊ। और हम मिलाएं छुटाऊ प्लस के बड़ऊ तो क्या बने, बड़ऊ, मतलब बड़ो ही बने। मतलब कि जो पहले अक्षर है, जो जो का है पहलू अक्षर है, मतलब जैसा कि लिखी है हमने बताई थी, जैसे हिम लिखी, हिम, तो हिम में देखो आ रहा तो जो पहले अक्षर को प्लस आल है, तो जो बड़ो अक्षर दूसरे अक्षर को, तो जो पहलू अक्षर जो जे वाले दूसरे अक्षर के हैं, ठीक है, ये दूसरे साइड के हैं, ये पहले साइड के हैं, ये एक साइड के हैं और ये एक साइड के हैं, लेकिन बने का बड़ो ही वाले हमेशा याद रखो। जैसे उदाहरण और बताएं तो वहाँ में कौन सी संधि हुआ है, स्वर संधि तो भाई, स्वर तो चले ही रहा, देखो स्वर तो चले ही, लेकिन स्वर में एक और प्रकार है, वो कौन सा है, दीर्घ संधि, वो चला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि चले जाना, कौन सी हो, दीर्घ संधि। जब बड़ुआ बन जाए, छोटुआ, चाहे छोटुआ से मिले तो तुम्हारा बड़ुआ बने, चाहे बड़ुआ छोटुआ से मिले, चाहे छोटुआ बड़ुआ से मिले, मतलब कोनो मिले, सीधी सी बात तुम्हारा बने, कोनो बड़ुआ बने, तो वो कौन सी संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ। दीर्घ मतलब बड़ो, सीधी सी बात बड़ो बने। तो उदाहरण तो यही है, जैसा हिम प्लस आलय, ठीक है, उदाहरण जो ये हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। हम अलग लिखवा रहे, बनावे निकलाना, ठीक है, जितनी परिभाषा नोट कर ली पहले, जो उदाहरण लिख ली। कभी ये
और यहाँ पे देखो कभी, तो कभी के जब लिखा तो कभी में जो वाह है लास्ट पे, तो जहाँ में कौन सी मात्रा है, छुट्टी की लगी, तो छुट्टी की मात्रा हो जाए तो जहाँ में कोष्टक में लिखे छुट्टी की मात्रा प्लस, और जब ई में छुट्टी की मात्रा आई है ई बराबर का बन जाए बड़ी ई बनत, बड़ी की मात्रा बने का की बने बड़ी की मात्रा। तो सुनो, तो जब कभी है तो क्या हो जाए कविंद्र हो जाए, क्या हो जाए कविंद्र, वाक बड़ी की मात्रा लग जाए वाह में, क्या और वाह में, तो कविंद्र हो जाए कविंद्र, ठीक है। तो जब छुट्टी की मात्रा करके क्या हो जाए बड़ी की मात्रा हो जाए, ठीक है। तो जब कभी ईश्वर है तो जा में कहा है, जब वाले में देखो जा में कहा है पहले कभी है छुट्टी की मात्रा है प्लस के बड़ी की मात्रा है, कब आने बड़ी की मात्रा बने, तो क्या हो जाए कभी कभी ईश्वर, क्या हो जाए कभी स्वर, का है बड़ी बाग मात्रा गायब हो जाए, कभी ईश्वर हो जाए, ये रहिए। जहाँ में भानु है और उदय है तो जहाँ में देखो छुटे की मात्रा है, भानु हो तो ऊ छुटा हुआ है प्लस की, और द ऊ है तो छुटा हुआ है बराबर का हो जाए बड़ा हो जाए, क्या हो जाए बड़ा, तो बड़ा हो जाए तो बड़ा के लाने का बने, तो जहाँ में बने भानु बड़ा की मात्रा लग जाए भानु और दय, भानुदय हो जाए, ठीक है भानुदय हो जाए। जहाँ में बधु और उत्सव है तो जहाँ में दो बड़ी बड़ी हैं, जहाँ में वो हुए और छोटा हुए, मतलब कि जहाँ में बड़ा हुआ लगा हुआ है अमाई और प्लस के लगा हुआ है छोटा हु, तो क्या हो जाए बड़ा हुई तो बने, तो बड़ा हुई कैसे बने, तो बधु लिखी है तो बधु ही हो जाए बधुत्सव, बस जो हट जाएगा इनको बधुत्सव, ठीक है बधुत्सव हो जाए। पितृणम में है जो पितृ होते हैं तो जो एक जो होते हैं जो रा होते नीचे चढ़ रहा जहाँ ऐसे लिखा था ऋषि के लिखा, ठीक ऐसे लिखा हुआ है प्लस के जो वाले में ऋषि है, तो जब ऋषि और ऋषि मिल जाए तो बड़ी ऋषि बन जात, क्या बन जात बड़ी ऋषि, तो ऋषि ही बड़ी हो तो ऋषि ही बने, ठीक है। तो क्या बने पितृणम, बस पितृणम हो जाए, क्या हो जाए पितृणम, का जा ऋषि तो गायब हो जाए और जा ऋषि नीचे चढ़ी है तो ऋषि चढ़ी रहे, तो पितृणम हो जाए। जहाँ में लिर है और ला है, ठीक है, तो जहाँ में रा है मतलब एक ऋषि है और एक लिरी है, जो एक स्वर होता है ऐसा एक लिरी होता है, जो एक दो प्रकार के स्वर होते, तो जो मेरे क्या बना था ऋषि बनाता, क्या बना ऋषि बड़ी हो तो बड़ी ऋषि बना दें, तो जहाँ में जो बन जाए वो बड़ी ऋषि बने, तो लिर तो जहाँ में क्या हो जाए सीधी सीधी बड़ी ऋषि यहाँ आ जाए, ठीक है। तो लिकार रकार हो जाए, क्या हो जाए रकार, मतलब जय वाली ऋषि बन जाए, और जे दो जो छोटी ऋषि जो मिलकर क्या बन जाए बड़ी ऋषि, जग आया हो जाए जब आया हो तो क्या हो जाए रकार। ला रंजा जो ऋषि होते ठीक है वो ललकार वालों, तो ला चीज अलग होता है, ला में अगर नीचे रा चढ़ो तो अलग बात है, ठीक। अब जाए सत और असत, तो बस किस्म में सत है तो सता लग जाए, देखो जामे ता में छोटा को आ है, मतलब जामे आ है प्लस और जो का है जामे छोटो या है प्लस, ठीक है, तो छोटो या छोटो बराबर का बन जाए बड़ो आ, तो बड़ो आ बने तो सता और सत हो जाए, बस सता सत। मधुर है और अक्षम, तो मधुर में आ है, जहाँ में रा में आ है तो जहाँ में क्या हो जाए आ प्लस की छोटो आ बराबर का बन जाए बड़ो आ, तो डंडा लग जाए, तो मधुर और मधुर में केवल डंडा लगाए तो मधुरा और अक्षरम जो हो जाए क्षरम, मधुराक्षरम, ऐसे बनिए तुम्हारी सब्जी मधुराक्षरम मधुराक्षरम। तो ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, सब में स्वर है, और स्वरू संधि में बात करें तो कौन सी है, दीर्घ, बड़े बड़े बनना है सब, छोटे छोटे से का बनना हो सब बड़े बनना हो, तो कौन सी संधि है दीर्घ संधि। बाकी तो मैं उदाहरण दूंगा उसको लगा लियो, ठीक है। अब इन्हें थोड़ा काल और समझा दे, कहीं काल का हो तो बता दे, आगे की अगली संधि को हेडिंग बना ले, कल के लाने दूसरी संधि है, बाकी हेडिंग बना के रख ले, कल पढ़ाएगा। कह सके संधि इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, संधि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सब प्रकार की संधि पढ़ना पड़ा है, हम तुम्हारे बड़े बड़े चैप्टर कवर करवा दे रहे, फिर छोटे तो हाल हुई जो जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो समझने में। दूसरी है संधि गुण संधि, गुण संधि कल के लाना हेडिंग बना ले गुण संधि। अब इन्हें पूछी थी काल जो होता है बने हम लोग का सेंटेंस, ठीक है। काल तीन प्रकार के हो, कौन कौन से तीन प्रकार के, तो सबसे पहले जो मतलब बीत गए है अतः चलो वो भूतकाल, कौन सा भूतकाल नहीं है, भूत बन गए तो मतलब पिछले वाले पास्ट में चले गए, तो भूतकाल है, और वर्तमान तो जो चले ही रहो, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन ही काल हो बस। अब इनमें तुम्हें समझने का है, भूत में बीतो वो कल की बात करें, जैसे हम कहें कि कल तुम बाजार जाओ, ठीक है, तो कल जाओ बाजार है, तो बाजार जाओगे तो कल जाओ, मतलब आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम, तो आने वाले कल कौन सा हुआ भविष्य काल में आया, क्या में आया भविष्य काल में, और हम कहें कि तुम कल बाजार गए थे
तो हम पीछे पीछे वाले कल की बात कर रहे हैं, बीते को कल कल वाली बात कर रहे हैं, तो कौन सा काल हो जाए? भूतकाल हो जाए। हमेशा याद रखो, जैसे हम कहें कि कल तुम बाजार गए थे, अब तुम जा चुके, वो काम होएगा कंप्लीट, तुम तो बाजार चले गए थे, तो जा चुके थे, तो अब तो कोनो फायदा है नहीं है, अब तुम्हें कोनो काम करिए कुछ फायदा नहीं है। तुम अगर बाजार जा रहे होते, कल जाओगे बाजार तो हमें काम है, तो वो भविष्य काल में आए, और वर्तमान में तो अभी हाल तुम बाजार जा रहे हो, जैसे चले ही रहो काम, अब तुम बाजार जा ही रहे संगे 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 गाना गाए जा रहे तो गाना गाए जा रहे संगे, तो वर्तमान काल चल रहा है, कौन सा है वो? वर्तमान काल। भूतकाल और वर्तमान काल भविष्य काल तीनों काल हो, जिन्हीं से तुम्हारे पूछे जाए, चाहे बस घुमा फिरा के पूछ ले क्वेश्चन। अब वो ऐसे कह दे कि तुम कल बाजार जाओगे, ठीक, तो कल बाजार जाओगे, तो आज अब वो पूछे क्या आज वर्षा होगी, तो बताओ वर्षा होगी, तो बताओ कौन सा हुआ है? तो आगे की तो बात कर रहा हूँ, वो तो वर्तमान काल है, कौन सा काल है? वर्तमान काल। और भूतकाल, अगर हम कहें कल वर्षा हुई थी, कि कल वर्षा हुई थी, तो बताओ कौन सा हुआ है? तो कल वर्षा हुई थी तो हो चुकी, जो काम हो चुका है, सीधी सीधी सी बात, जो काम हो चुको तो मर के भूत बन चुके, तो दोबारा वापस आने वाले हैं नहीं, जो काम हो चुको तो वो हो चुको, और जो काम चल रहा है तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी सांस चलेंगी, वो काम वर्तमान काल में है। और तुम आगे की सोच रहे, अपनी फ्यूचर की सोच रहे कि हम जो है पेपर देने जाएंगे, फिर हमारे पेपर में ऐसे इतने नंबर आएंगे, फिर हम फेल होंगे या पास होंगे, तो जो का है भविष्य काल, सीधी सीधी सी बात, तीनों काल है। अब तुम सोचो तो तैयारी करो, अब जो तुमने तैयारी नहीं करी, तुम्हारा टाइम निकल गो, तुम करेंगे 2 महीने और मिल जाते, तो वो टाइम निकल गो, तो भूतकाल में चलो, जो चल रहा है वहाँ तैयारी कर ले अच्छे से, तो वर्तमान काल है। और भविष्य काल तो आगे की सोचो, लेकिन सबसे बढ़िया जो यूथ वर्तमान काल, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट की सोचो, आगे पीछे को कोनो पता नहीं है, जो निकलेगा वो निकलेगा, और जो आने वाले वो कोनो पता नहीं है, ठीक। तो तीनों काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हों के अलग अलग प्रकार है, एक सामान्य होता है, अलग अलग प्रकार है, सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है, एक भावनात्मक हो। सामान्य में हम जैसे कहें कि मतलब सामान्य में कहें कि तुम कल बाजार गए थे, तो ठीक हो, अगर हम और आगे की सोच के बताएं कि तुम गए होगे, ठीक है, तो गए होगे तो मतलब कल की बात तो कर रहे भूतकाल की, लेकिन गए होंगे संभावना है, तो हमें एक संभावना वाले भूतकाल है। अलग अलग भूतकाल है, वर्तमान में अलग अलग है, भविष्य में अलग अलग है, लेकिन उतनी ज़्यादा हमें इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ने, हमें पूछे गए थे सामान्य भूतकाल लिख के, ठीक, वो में अलग अलग प्रकार आएंगे पेपर में। तो भूतकाल तो बस सामान्य ज़्यादातर हुआ, तो सामान्य भूतकाल हुआ। देखो सीधी सीधी बात, अगर संभावना हो रही हो कोनो चीज़ की, तो संभावना एक भूतकाल हो जाए, और अगर वर्तमान को हुआ तो वर्तमान भूतकाल हो जाए। भूतकाल में तीनों चीज़ें होती, मतलब भूतकाल में अगर 3 प्रकार के कहें तो वर्तमान भूतकाल हो जाए, हाल में तुमने कोई बात वहीं कल काम करो तो वो हाल को हो जाए, और भूतकाल में ज़्यादा और पुराना है तो और पुराने में चलो हो जाए। अगर भविष्य काल की बात करिए कि तुम भूतकाल में गए थे, तो वो हो जाए, मतलब पुरानी बात तो करें, लेकिन गए थे कि एक संभावना रहे, तो वो अलग भविष्य काल के लगभग रहे। तो तीनों काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नहीं में ऐसा पूछ लीजिए सामान्य वर्तमान, तो अब तुम लगा सका तो वर्तमान में जो चीज़ हाल में चल रही है वो हाल की है, और भूतकाल में बीत चुकी है, भविष्य काल में जो आने वाली है। तुम पेपर देने जाओगे तो जाने वाली है भविष्य काल, और तुम पेपर देने जा रहे हो, अभी अभी जा रहे हो, जैसा कुछ जा रहे हो तो वर्तमान काल है, और पेपर देने गए थे तो निकट को तुम्हारा भूतकाल। यही तीनों काल हैं। अब हिंदी को टॉपिक कहीं पर खत्म कर रहे हैं, थोड़ा मैथ पढ़ाना तो फिर ज़्यादा